अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल में हनी मोहम्मद डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ और डॉक्टर शबाना नाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर, हमेशा की तरह वीनस चैनल पे बेहतरी के लिए, पूरी इंसानियत की और एट द एंड ऑफ द डे बल्कि बिल्कुल सबसे बढ़कर हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की और इसकी कौम की और सब लोगों की, टॉप से लेके बॉटम तक की, सबकी मतलब बेहतरी की बात कर रहे हैं हम। कर तो मैं इस तरह रहा हूँ, गुस्से में जैसे मैं कुछ और कहने जा रहा था, नहीं, सबकी बेहतरी हो रही है। बेहतरी कुछ चीज़ें जहन में आती हैं और हम क्या करें। कुछ लोग बोलते हैं कि देखें बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जो कभी कभी हमें भी हो जाता है। वो कहते हैं ना कभी कभी मेरे दिल में। तो आज हमारी ये दोनों डॉक्टर नसरुल्लाह राना जी और डॉक्टर शबाना जी इस पे बात करेंगे, गाइड करेंगे हमें कि क्यों होता है और अगर होता है तो इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कभी कभी जो है ना हाई ब्लड प्रेशर होना भी चाहिए। हमारी कौम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। खैरियत से हैं? जी आपको जी। तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि मतलब हाइपरटेंशन हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, बड़ी मतलब मुस्कुराहट होती है। सारा आपने इनकी जिम्मे डाला हुआ है ये सब। इनका भी हाई नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ये कमाल की बात है। पूछता हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर वालेकुम ये कुछ अस्सलाम नई चीज़ मैंने वरहमतुल्लाहि सुनी। वबरकातुहू। नहीं जी, बिल्कुल से आपने सही सुना है। और हफ्ते का दिन रात 9 बजे आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। हम तमाम देखने वालों को और सुनने वालों को अब पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सेहत का प्रोग्राम और यकीनन इसमें कोई ना कोई अच्छी बात हो सकता है। आप पिक करें और हमें गाइड करते रहा करें आप कमेंट्स के थ्रू, ताकि हम इस प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा करते चले जाएं। जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला कोशिश यही है वीनस चैनल की और हमारी पूरी टीम की। हमेशा मैं कहता हूँ कि डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब आते हैं टाइम निकाल के, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी बिजी। आज भी एक मार का मारने जा रही है, खुद ही बताएंगी क्या है क्या नहीं है, क्योंकि डिटेल तो उन्हीं के पास है। एक अभी शुरू करने से पहले बात हुई ऑफ द कैमरा, तो यही गाइड करेंगी कि आज इंशाअल्लाह ताला एक और अचीवमेंट है इनके हिस्से में और होनी भी चाहिए। देखिए, अगर आप कोई भी काम ईमानदारी सच्चाई के साथ बेलौस होके करते हैं, पैसा नहीं, हालांकि पता है हमारी कौम का तो वतीरा है, पैसा है। वो कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, बस और कुछ नहीं चाहिए। पाकिस्तान खपे। जी, कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ। नहीं सही बोल रहे हैं। बोलना चाहिए, जो बोल सकता है, जिसमें करेज है, हिम्मत है, वो बोले। वहाँ भी लोग दे रहे हैं मेरे ख्याल से। क्योंकि जी वो कह रहे हैं धक्का किसने दिया। नहीं नहीं, माशाल्लाह आपके अंदर खुद भी बहुत टैलेंट है। जी डॉक्टर साहब, आप अब ये जो टॉपिक आज आपने चुना है, हमेशा आप ही लोग चुनते हैं माशाअल्लाह ताला। बल्कि नहीं, आपने टॉपिक से पहले वो जिक्र किया है। पहले तो ये अपनी आज जो अचीवमेंट है, अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी, करने इसी जा के रहे हैं। बारे में, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। पहले उसका थैंक यू वेरी मच सर। जी बिल्कुल। अचीवमेंट में मुझे अवार्ड मिल रहा है, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड ये मिल रहा है। और क्योंकि अब ये चीज़ें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि भाई आपको जब अप्रिसिएशन मिलता है, इसका मतलब ये कि लोग हमारी खिदमत से फ़ायदा उठा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये अप्रिसिएशन हमारे लिए मोटिवेशन भी होता है। और बड़ी बात है कि इतने पाकिस्तानियों में से आपको सेलेक्ट किया जाए आपके प्रोफेशन के लिए, आपकी खिदमत के लिए। आज है इंशाल्लाह ताला आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड है मेरी। और मैं ज़रूर इसका थोड़ा सा तज़किरा करूँगा। ये मैरियट में है जो होटल, और उसमें इंशाल्लाह, और मैं तो इनके साथ होता ही हूँ बिहाइंड द कैमरा, हम इनके साथ होते। और वहाँ यकीनन बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है। और यकीनन अवार्ड्स की एक लिस्ट देखी जाए तो डॉक्टर शबाना के पास, जैसे कि आप हमेशा जिक्र करते हैं, सितारा पाकिस्तान 3 दफ़ा हैं, 21, 22, 23। एक्सीलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड है, सिनफ़ आहन है, और बेतहाशा हीरोज़, पाकिस्तान हीरोज़ ऑफ कोविड, इतने अवार्ड्स हैं कि इनका कमरा भरा हुआ है। लेकिन उसके पीछे एफ़र्ट्स भी हैं
कुछ लोगों की, नहीं हमारे नहीं सर, बच्चों की दुआएं। मैं जी, कहता हूँ, हाँ, बिल्कुल एफर्ट्स तो हैं। अगर मतलब आपके पीछे किसी का साथ ना हो तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। इवन कि आप जॉब नहीं एक छोटी सी कर सकते। तो ये सारी अचीव अभी भी मुझे डॉक्टर साहब भी लेकर जाएंगे साथ, ये साथ होंगे। ये इस तरह से मुझे एक मॉरल सपोर्ट भी होती है। सारी चीज़ें जो हैं वो जाहिर सी बात है इन्हीं के सहारे चल रही है मेरे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, बहुत बड़ी बात है कि फैमिली मेंबर, स्पेशली आई मीन आपके हस्बैंड या वाइफ अगर साथ ना हो तो माफ़ कीजिएगा, अचीवमेंट फिर हो ही नहीं सकती। रियली, कोई माने या ना माने, इट्स नॉट पॉसिबल। सर एक देखें, अब डॉक्टर साहब लेके चलते हैं बिहाइंड द कैमरा, बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द आई मीन सोशल मीडिया पे हाईलाइट्स करना और साथ रहना, लाना ले जाना, ये बड़ी बातें हैं। यानी डॉक्टर शबाना नाज जी को ये रियलाइज़ करना चाहिए, रियलाइज़ करती भी हैं माशाल्लाह, भी आपके सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इनके बच्चे, इनके बेटे और अब तो इनकी बेटियां भी हैं माशाल्लाह। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी अचीवमेंट्स है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह बेलौस अमल करने वाला बनाए। देखें, रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है, बिल्कुल मिलता है। एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह पाक जो बेतहाशा नवाजने वाले हैं वो नवाजता है। आप देखें, मिल के रह रहे हैं, काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए, तो ये क्या है? ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से। तो प्लीज़ हम सब की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपको Thank भी you. नेचुरली डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है, होना भी चाहिए। मतलब इसमें क्या हुआ, अगर इनकी जगह अगर डॉक्टर साहब होती तो ये भी ऐसा ही करती। हस्बैंड एंड वाइफ, ये दो पहिए नहीं होते, कहते हैं दो पहिए, कहाँ से दो पहिए, ये चार पहिए हैं रियली। अब तो खैर ये 6 पहिए वाले हो गए माशाल्लाह, 4+2 माशाल्लाह। ट्रक हो गई। या ऑफ कोर्स आमीन। अच्छा, यहाँ एक मुझे बात याद आ रही है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं इनको देखने वालों को बता दूं कि पिछले दिनों एक मिस्टर तलहा मुझे मिले और जज़ाकल्लाह खैर मिस्टर तलहा, आपने अप्रिशिएट किया, आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने देखा था डिप्रेशन के बारे में, हम कर चुके हैं बहुत सारे माशाल्लाह, आप ही लोग इस पर गाइड करते हैं। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया आपको भी डॉक्टर साहब माशाल्लाह। और प्लीज़ देखते रहा करें, फीडबैक देते रहा करें, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर की बात है। देखिए, जिस तरह अप्रिशिएशन आज इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर डॉक्टर शबाना जी को मिलने वाला है, तो ये क्या है कि एनर्जी बढ़ती है और बेहतर करने की कोशिश करता है। तो सेम हियर, हमारी पूरी टीम इंतज़ार में रहती है आपके फीडबैक का, आप दें ताकि हम बेहतर से बेहतर करें वीनस चैनल के थ्रू। जी, अब हम आए पॉइंट्स पे ना। जी, एक इससे पहले एक बात कहूँगी, कहते हैं ना तारुफ अपना खुद हवा बहार की है। तो जैसे कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन जब मियाँ बीवी साथ रहते हैं, साथ आते जाते हैं, ये खुद ब खुद ही एक मतलब हाईलाइट होता है इस बात को कि आप एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। और मतलब कुछ लोग एक्सप्रेस करते हैं, कुछ इतना एक्सप्रेस, मैं तो अपनी भी तारीफ नहीं करती कहीं जाती हूँ तो अपना भी इंट्रोडक्शन पूरा नहीं देती हूँ। डॉक्टर साहब मुझे यही नाराज़ होते हैं, तुम अपने बारे में भी नहीं बताती हो, तो मुझसे बताया कम जाता है, एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। देखिए, पता है क्या जरूरत ही नहीं, हम क्यों बताएं कि हम क्या बेचते हैं, ना ना ना। माशाल्लाह, आई मीन अल्हम्दुलिल्लाह, ऑलमोस्ट एवरीबडी नोज, आई मीन बाय प्रोफेशन, बाय योर एटीट्यूड, बाय योर आई मीन जो तरीक़ेकार आपने अपनाया हुआ है। आई मीन जगह जगह हर प्लेटफॉर्म पे होते हैं माशाल्लाह आप। तो मतलब हम क्यों बताएं कि हम क्या बेचते हैं, लोग बोलें आपको ना कि माशाल्लाह। जी, गो अहेड। जी, आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है, मेनली हमने क्या किया है, आज तो WHO में इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का दिन मनाया जा रहा है। और इसमें आप ये देखें, इसका थीम भी होता है हर साल, इतनी अवेयरनेस, क्योंकि हर 6 में से 1 आदमी जो है वो ब्लड प्रेशर का शिकार है इंटरनेशनली, ग्लोबली। और तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। तो उसमें इस दफ़ा जो इन्होंने थीम रखा है, इसमें लिखा है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्ग। यानी अपना ब्लड प्रेशर सही से एक्यूरेटली जो है वो आप उसको नापें, उसे कंट्रोल करें अगर वो ज़्यादा है या कम है जो भी है, और फिर अपनी ज़िंदगी को लंबा करें। ये है एक्चुअली हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होता क्या है। नाम से पता चल रहा है प्रेशर, ब्लड प्रेशर यानी खून का प्रेशर। अब अगर खून की नालियों की बात करें, खून नालियों में ही बह रहा होता है हमारे जिस्म के अंदर। आपने देखा होगा कि जब खून हमारे खून की नालियों के अंदर से बहता है तो एक प्रेशर उसमें डेवलप होता है। अब अगर एक पानी का पाइप है, बंद रखा होता है, जैसे ही पानी जाता है, आपने देखा है वो फूल जाता है, यानी पानी का एक प्रेशर बनता है और पाइप फूल जाता है। इसी तरह खून की नालियाँ जब ब्लड उसमें से गुजरता है तो वो फूल जाती हैं, जिसकी वजह से एक प्रेशर एक्सर्ट होता है उन खून की नालियों पे। इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये ब्लड प्रेशर कैसे डेवलप होता है, जब हमारा दिल, ये सारा खून जो है हमारे दिल में जाता है, वहाँ पर फेफड़े
फेफड़े और दिल मिलके खून को साफ़ करते हैं। जब ये साफ़ खून पूरे जिस्म में जाता है तो खून किस तरह जाता है, हमारा दिल जो है वो पंप की तरह, जैसे एक पंप है यूँ करता है और फिर उसके बाद आगे पुश कर देता है। तो ये एक प्रेशर से खून आगे नालियों में जाता है, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और उसके बाद जब खून आगे पुश कर देता है तो जो है दिल रिलैक्स होता है, यानी फेंकने के बाद रिलैक्स होता है। तो उस जब वो रिलैक्स होता है उस वक़्त भी खून का हल्का सा प्रेशर जो है वो नालियों पे रहता है, ये नहीं कि वो बिल्कुल रिलीज़ हो गया, उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और ये दोनों प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हम मेजर कर सकते हैं आउटसाइड ब्लड प्रेशर की मदद से, जो ऑपरेटर्स है उसकी मदद से, नर्व्स की मदद से। तो ये ब्लड प्रेशर हम मेजर कर सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर की एक छोटी सी मैंने डेफिनेशन बताई एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। तो बाकी आगे आहिस्ता आहिस्ता हम आपको डिफ़ाइन करेंगे हाई ब्लड प्रेशर क्या है। हाई ब्लड प्रेशर इसकी एक ख़ास रेंज है, नॉर्मल 120/80 होता है और ये डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके जेंडर के ऊपर, आपकी किसी बीमारी में है, किस कंडीशन में है, किस पोजीशन में है, किस एरिया में आप रहते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90, ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 रहता है मुस्तकिल एक हफ्ते तक, 15 दिन तक, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और ये जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की रेंज में आता है। अच्छा, इवन 140/90 भी? जी यहाँ से स्टार्ट है, मैं समझता जी, हूँ, ये है ना? बॉर्डर लाइन है जी। ओहो, बहुत करीब हुआ 120/80, 140/90। जी मतलब बिल्कुल आदमी को चेक करते रहना चाहिए, जी बिल्कुल, स्पेशली मर्दों को। सब कोई। हाँ, समझ गए साहब, कोई समझे ना समझे। ऐसा कैसे, क्या बस, समझे आप? बिल्कुल समझ गए। ये क्या समझे आप? आप चेक करते रहते हैं इसका मतलब? हाँ बिल्कुल। वो देखिए, असल चीज़ ये है कि बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट, आपका घर का कैसा है। फिर आपकी घर के अंदर जो बनने वाली खुराक है, जो जिसको खाना कहते हैं, मील कहते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद ये है कि आपकी रहन सहन कैसा है, आपकी एक्सरसाइज कैसी है, आपकी वॉक कैसी है, फिर उसके बाद आपकी जॉब कैसी है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, फिर जाके एक प्रेशर बनता है। अब फॉर एग्जांपल, आप खाना अच्छा खाते हैं, आप वॉक भी करते हैं, आपका घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा है, जॉब अच्छी नहीं है, तो आपको प्रेशर बनेगा। और अगर आपका जॉब अच्छी है, माहौल भी अच्छा है, बेगम भी अच्छी हैं, अच्छा, बड़ी बात कर डाली आपने, चले। हाँ, लेकिन तला हुआ खा रहे हैं, चिकना खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर तो बनेगा। हाँ, और अगर आप चिकना भी खा रहे हैं, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, फिर आपकी जॉब भी अच्छी है और वॉक और एक्सरसाइज नहीं है, तो ब्लड प्रेशर तो बनेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है और सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, जिसको हम कहते हैं जुस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल। इस प्रोग्राम का स्लोगन ही है। और आप जब इस प्रोग्राम के हिसाब से सोचते हैं तो आप यकीनन ब्लड प्रेशर और बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालिए। अगर आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो यकीनन सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। आप बीमार होंगे तो कौन बीमार होगा, पूरी फैमिली बीमार हो जाएगी। फिर आपका ख्याल जब आप सबका ख्याल रखते हैं तो सोचिए, तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मेन तो पिलर आप ही है ना फैमिली के। तो इसलिए आपको अपना ख्याल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बेगम या आप लोग सोचिए कि घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं बना रहे जिसकी वजह से हमारे दिल पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। हमारे चिकना हम खा रहे हैं, हम तली हुई चीज़ें खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, प्रोसेस फूड खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको नुकसान करती हैं। फिर आपकी बहुत सारे लोगों की टमी बाहर आ रही है, निशानदेही करती है, आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है। बहुत सारे लोगों को शुगर हाई हो जाती है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, तो वो आपके ब्लड प्रेशर का बायस बन सकता है। हाइपरटेंशन के साथ साथ आपको स्ट्रेस है किसी वजह से, वो आपके हाइपरटेंशन का बायस बन सकता है। ये सारी चीज़ें कहने से कम भी हो जाती हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिसका दोस्त अच्छे होते हैं, फैमिली में अपनी बेगम से बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, वो अपनी सारी जो टेंशन बाहर की है वो घर में आकर रिलैक्स हो जाते हैं जब उसको साथी मिलते हैं। नबी सर करीम यहाँ
नहीं नहीं प्लीज को कंप्लीट। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, तो बहुत परेशान हो गए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, तो पसीने पसीने होके बीमार हो गए, घर में आए तो सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेस को रिलीज़ करने वाला कौन था? हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं आप तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस हैं, लोगों के साथ बहुत काम है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपके साथ अल्लाह की ज़ात कोई ऐसा प्रेशर दे, और उन्होंने वो टेंशन रिलीज़ की तो फिर आप रिलैक्स। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात वाकई। मेरे के बाद बात करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की, और डॉक्टर साहब ने तो क्या डिटेल बात की है, सुभान अल्लाह। और आखिर में जो मिसाल दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखिए ये सारी सीख है हमारे लिए। आपका एक एक अमल जिसको नो डाउट जिस किसी ने फॉलो किया है, जो कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग, हम बातें कर रहे हैं। बाकी अगर हम फॉलो कर लेना आप प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्माए हसनात को, उनकी सुन्नतों को, तो सवाल ही पैदा नहीं तो कोई प्रॉब्लम हो। एक तो मैं खत्म हो जाएगी, सबसे बढ़कर मैं खत्म हो जाएगी, और इसको खत्म होना है। हम इसी में गर्क हो के रह गए हैं, पूरे मुल्क को दाव पे लगा दिया है। अरे मिल के बैठ जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं और एक ही रहेंगे, और एक ही होके हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआएं चाहिए। अच्छा, बात हो रही थी कि भाई वो आप वॉक करें और सब करें, तो मेरे सर में एक बात आई, मैं इन्हीं से पूछ लेता हूँ, सर क्या ये नहीं हो सकता डॉक्टर साहब के मतलब हम मतलब बात कर रहा हूँ, आप तो पहले से मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, मतलब आपसे कुछ नहीं करूँगा, मैं कहूँगा मतलब नहीं आप तो ये हम बेगम से कह सकते हैं कि हमारी जगह वॉक कर रहे हैं, ऐसा होता है? ये कहने की जरूरत भी। अच्छा, इसलिए आप देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा मेरी प्यारी बहन, मैंने कुछ भी नहीं कहा। मतलब आज ये मतलब अच्छा, आप भी नहीं बोलेंगे कि लेके भी नहीं को जाना है। नहीं देखिए, आप तो कह रहे हैं ना ब्लड, हम ये बात करें तो बात करने की जरूरत भी। अच्छा, एक बात और दिमाग में आ रही है, देखिए एप्रिशिएशन से बात आई, रियली वो कहते हैं ना कि बच्चे अगर थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं ना, अप्रिशिएट करें आप, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करें आप, उनका ब्लड बढ़ता है। ऐसा है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, माशाल्लाह। हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। और अगर बड़े का करें और उसको आज 3 बजे को अवार्ड मिलने वाला, तो उसका ब्लड कितना बढ़ता है? जी बिल्कुल, माशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत बड़ा। देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं किसी भी काम करने वाले के लिए। आप देखिए माशाल्लाह जगह जगह अवार्ड सेरेमनीज होती हैं, लेकिन एक्चुअली अवार्ड्स की वैल्यूज़ नहीं है। वैल्यूज़ ये है कि जब इतना बड़ा आपका मतलब ग्रुप बैठा हो, लोग बैठे हो, उसमें आपको एक बड़े मंच पे बुलाया जाए और आपका इंट्रोडक्शन दिया जाए, आपका तारुफ कराया जाए और आपके बारे में बताया जाए, और फिर एंड में आपको एक शील्ड या अवार्ड दिया जाए, तो रियली ये मतलब मैं समझता हूँ कि उसमें इतनी एनर्जी बढ़ी कि वो वेट कर रहा है कि दूसरा अच्छा काम क्या करूँ मैं। एग्जैक्टली। सर कुछ आप कहना चाह रहे हैं? शायद ये कहते रहेंगे, पर ब्लड प्रेशर को तो बता दें लोगों को, बोल दें क्या बोलना है, एक लाइन। एक लाइन नहीं इस वक्त, क्योंकि ब्लड प्रेशर का नहीं, हम रिलीज भी तो करना चाह रहे हैं ब्लड प्रेशर को, तो इसी तरह की बातों से होंगे। बात यह है कि हमारा प्रोग्राम देखिए, और इस प्रोग्राम में बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। ये बिल्कुल डॉक्टर शबाना। अच्छा जी, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात कर लेते हैं। ब्लड प्रेशर एक्चुअली है ब्लड प्रेशर जो है वो मेनली, जैसे डायबिटीज़ को साइलेंट किलर कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस को साइलेंट किलर कहा जाता है, इसी तरह ब्लड प्रेशर भी साइलेंट किलर है। यूजुअली लोगों को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, प्राइमरी ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर, इसे हाइपरटेंशन मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है। और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी जो है वो तकरीबन 80-85
0.5% लोगों को होता है, यानी जिसकी वजह मालूम नहीं होती। और जो दूसरा है उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जो कि 5 से 10% लोगों को होता है, जिसमें आपको वजह मालूम होती है, यानी आपको पता होता है किस वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो है। अच्छा, ब्लड प्रेशर उसमें सेकेंडरी की जो वजूहात है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नॉर्मली हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो किस तरह से कंट्रोल होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर कई चीज़ों से कंट्रोल हो रहा होता है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मिसाल दी स्ट्रेस से होता है, क्योंकि जब आपको खुद ब खुद ही जब स्ट्रेस होता है तो आपका हार्मोन कॉर्टिसोल निकलता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो स्ट्रेस से आपका हार्मोनल डिसऑर्डर होता है स्ट्रेस की वजह से, और आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। दूसरा मोटापा डाइट का आपको अभी एक्सप्लेन किया, डाइट जैसी आप लेते हैं वो मोटापा कॉज करती है और जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। उसके अलावा जो एक वजूहात में जो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर की वजह, उसमें सबसे बड़ी वजह एक ये होती है कि कंजेनाइटल यानी कि पैदाइशी तौर पे एओर्टा, जो कि बड़ा हमारी खून की नाली है जो खून दिल से सप्लाई करती है बॉडी में, वो नैरो होता है, तंग होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद एक और वजह है एंडोक्राइंस का मतलब है हमारे हार्मोन्स, हमारे ग्लैंड्स, उसमें कोई बीमारी हो गई। जैसे कुशिंग सिंड्रोम एक ख़ास बीमारी है, उसमें स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें मतलब कम एज में भी होता है, बड़ी एज में भी होता है, मतलब बगैर उसके कुशिंग सिंड्रोम में आपके हार्मोन्स डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा अगर आपके हेड इंजरी हुई हो, आपको कोई ब्रेन का ट्यूमर हुआ हो, तो भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है। उन लोगों का जो बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसके अलावा जिन्हें रीनल डिजीज़ यानी कोई भी गुर्दे की कोई बीमारी है उसकी वजह से भी होता है, प्रेगनेंसी हो उसकी वजह से भी होता है, लीवर की कोई बीमारी स्पेशली लीवर सिरोसिस अगर है तो उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई होता है। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि अल्लाह ताला ने, जैसे किडनी की डिज़ीज़ की अक्सर हम बात करते हैं, यूजुअली ऐसा ही होता है कि लोगों को ज़्यादातर ये मालूम है कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक किडनी से। ज़ाहिर है किडनी में कुछ ऐसे जो है हार्मोन्स हैं जो किडनी की ऊपर वाला एक हिस्सा होता है वहाँ से रिलीज़ होते हैं, एरिथ्रोपायोटिन वगैरह, वो जो है रेनन है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रहा होता है। आम जिंदगी में हमारा ब्लड प्रेशर जो हमारे गुर्दे जो हैं वो सोडियम हेमोस्टेसिस, या हेमोस्टेसिस का मतलब होता है एक ऐसा अमल जो कि मेंटेन रखता है अंदर सोडियम को। अब सोडियम और पानी, रिटेंशन ऑफ वाटर, ये दोनों चीज़ें गुर्दा मेंटेन करता है। पानी और नमक जब गुर्दे में आता है तो वो रिसाइकल करता है, यानी दोबारा से जिस्म में इस्तेमाल के काबिल बनाता है, ताकि जिस्म से पानी और नमकियात ज़्यादा ना निकलें। लेकिन अगर किसी भी वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो किडनी क्या करता है कि आपका पानी ज़्यादा एक्सक्रीट करता है, यानी ज़्यादा आपको यूरिन आता है और आपका नमक बॉडी से ज़्यादा निकलता है, सोडियम, और आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और जिन नॉर्मल की बात कर रही हूँ जब कोई प्रॉब्लम ना हो, फिर अगर जिनका ब्लड प्रेशर कम होता है तो उस वक्त गुर्दे जो है वो रिसाइकल करते हुए पानी को कम यूरिन में कम पानी एक्सक्रीट होता है, कम पानी बॉडी से निकलता है, कम सोडियम निकलता है और वो वापस बॉडी में जाता है और इस तरह ब्लड प्रेशर आपका हाई होता है। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी भी बीमारी की वजह से आपके गुर्दों के ऊपर असर आ रहा होता है या गुर्दों के ऊपर प्रेशर आ रहा होता है तो फिर आपके ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम आती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सब तारीफ है अल्लाह के लिए। क्या सिस्टम है, देखें आप, किडनी का भी कितना बड़ा काम है, लीवर का भी, मतलब हर चीज़ हमारे जिस्म के अंदर ऐसी फिक्स की गई है कि मतलब हम सोच भी नहीं सकते। बहुत वेरी वेरी डिटेल। एक चीज भूलिए, अल्कोहल जो लोग लेते हैं, अल्कोहल और स्मोकर्स, उनके गुर्दों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है। ये भी आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी। नहीं नहीं, मतलब मैं तो कहता हूँ मोटरसाइकिल चलाने वालों का भी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है। स्ट्रेस है ना, मतलब स्ट्रेस जिस तरह से चला रहे होते हैं। अभी भी मैं आते आते इंडिकेटर दिया हुआ है मैंने राइट का, एक स्ट्रीट नॉर्मल है, वहाँ भगाते हुए आ रहे थे दो बैठे हुए, अभी मुझे कह रहे हैं, अरे मैंने कहा आपको गाड़ी नजर नहीं आई तो इंडिकेटर कहाँ से नजर आएगा भाई। मतलब मैं दे रहा हूँ इंडिकेटर और कहाँ, अच्छा दौड़ाते कैसे हैं जैसे शायद कोई रेसिंग ट्रैक हो आपका ना, सही बात। मतलब मैं हूँ सर, क्यों करते हैं साहब, मतलब आई मीन ये लोग, सॉरी। नशवाना ने दो ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया, एक तो लिवर है, एक किडनी है। किडनी, या ये ना सिर्फ इनके ये प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, और बल्कि ब्लड प्रेशर अगर हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़राबी का बायस भी बन सकते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका किडनी फेल भी हो सकता है,
किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। लीवर का हमेशा हम जिक्र करते हैं कि लीवर बॉडी का किचन है, अगर वो सही से बाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा, मतलब फैटी लीवर है, आपने बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं और इतना खाए चले जाते हैं कि वो अपने सेल उसके उस जो फैट है उसकी जगह रिप्लेस कर देता है, फैट उसके ऊपर जम जाती है। जैसे किसी चीज़ का कोई फंक्शन है किसी की मशीन का, आप उसके ऊपर कोई और चीज़ डाल दें तो अपनी परफॉर्मेंस उसकी ख़त्म हो जाएगी ना। तो इसलिए जो फैट होती है तो उसकी परफॉर्मेंस ख़त्म कर देता है। तो वो जो नॉर्मल उसका, जैसे आपने देखा है कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट को होता ही है कि देखिए एक चीज़ है पंप की गई, आपको प्रेशर जिस्म में भेज दिया गया, ब्लड भेज दिया गया, तो अब हमारे मसल्स का काम है, अगर मसल्स सही काम नहीं कर रहे, आप एक्टिव नहीं है, चलते फिरते नहीं है, एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप वापस ब्लड ने भी तो जाना ना जी। तो वो आपकी लोअर लेग्स की कंडीशंस को देख के हम बता सकते हैं कि किसी का लीवर ख़राब है। अगर आपकी टांगे सूजी रहती हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि यार आपके किडनी का मसला हो सकता है, और किडनी का मसला है तो यकीनन हमने अभी बात की कि डॉक्टर शबाना ने भी कि वहाँ ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, वो उसकी सही से फिल्टर नहीं कर रहा आपको। फिर उसके बाद ये है कि आपने देखा होगा कि लेग्स के ऊपर स्पाइडर वेन्स नीली नीली, हाँ। तो इस तरह होती है। पिटिंग एडिमा होता है, आप अगर वहाँ थंब को उससे प्रेस करें आप अपनी पिंडी को तो वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसे हैं कि आपको बर्निंग होगी, फीड बर्निंग सिंड्रोम, कि अम्मा मसला ये है कि आपकी जो ब्लड पैरों में आया वो वापस जा नहीं पाता, तो जिसकी वजह से खून रुकना शुरू हो जाता है और आपकी स्वेलिंग होनी शुरू, फ्लूइड रिटेंशन जिसे कहते हैं हम लोग। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप वॉक करें, आप उन चीज़ों का ख्याल करें कि जिसकी वजह से आपके किसी न किसी वजह से आपके लीवर पे प्रेशर आता है। हम बात कर रहे हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल की, आपने चिकनी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। आपको 2000 के करीब कैलोरीज चाहिए होती हैं। अगर आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा कैलोरीज आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को 2000 कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज मीन्स किलो कैलोरीज, मतलब कैलोरीज लिखा होता है तो वो किलो कैलोरीज एक्चुअली होता है। किसी भी आप चीज़ को अगर देखते हैं तो 250 कैलोरीज, 300 कैलोरीज, तो आपको तकरीबन 2000 के करीब चाहिए। लेकिन हम कितना खाते हैं, हम चीनी इतनी ज़्यादा लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की शक्ल में, चाय की शक्ल में, आप रोटी की शक्ल में। अब सिक्रोज़ जो है ये नहायत ख़तरनाक है, क्योंकि ये बाद में कन्वर्ट होता है आपका ग्लूकोज और फ्रैक्टोज़ में। फ्रैक्टोज़ आपके लीवर को ख़राब कर रहा होता है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आगे डिटेल में। बहुत अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच। देखें, पता है ये इतनी बातें इसलिए की जा रही है ताकि आपके इल्म में आए कि बीमारी है क्या और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, और कुछ भी नहीं है। बाकी तो वही बात है कि अगर खुदा ना खास्ता इफ यू फील समथिंग लाइक दिस, डॉक्टर साहब ने कहा कि 90 और 140 अगर आप चेक कर लेते हैं ब्लड प्रेशर, एक मशीन रख लें अपने पास आप, और अगर ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं आप तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं। घर में कोई तजर्बा ना करें। नमक कम खानी शुरू कर दी मैंने, बड़े भाई नमक, और भी बहुत सी अलामतें हैं। जैसे देखिए सबसे मेजर है डाइट और सूजन, इसको आप इजी ना लें। आप बीमारी तो खैर कोई भी ऐसी नहीं है कि आदमी इसको इजीली दरगुजर करे, जो करते हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और वही नहीं होते बल्कि पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। और आजकल तो वैसे महंगाई नहीं है तो इसलिए और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ कह रहे बात नहीं समझे। इनका ध्यान कहीं और था। नहीं, आप ही की बात नहीं, मैंने कहा कि आजकल महंगाई तो है ही नहीं, जी। तो वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है आदमी। सही बात है। अच्छा, ये बड़ी सी बात की तो डॉक्टर साहब भाई, अक्सर मैंने देखा है, इवन माय वाइफ, उनको भी हाई ब्लड प्रेशर रहता है। मैं नहीं हूँ वजह, आप नहीं मैं नहीं हूँ सर। आप जिस तरह मुझे देख रहे हैं आप घूर के, तो प्लीज़ ना, मर्दी होता है या फिर औरत होती है, बहरहाल नहीं हो। तो अब वो मेडिसिन कंटिन्यू ले रही है, इसका कोई हल ही नहीं है ना मेरे ख्याल से। जी जी, लेते रहना पड़ेगा।
देखिए अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर उन्होंने देखा कि उनका नॉर्मल जा रहा है तो बीच में दवा छोड़ देते हैं, या कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ब्लड प्रेशर की दवाएं जो है वो किडनी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, कुछ सोचते हैं कि शायद लीवर पे, या कुछ सोचते हैं कि हम हैबिचुअल हो जाएंगे, आदत बन जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जब कॉज वहाँ मौजूद है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपके करने की नहीं है कि आपने डोज कम कर दी या आपने मेडिसिन, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका एक बाकायदा फॉलोअप रखेंगे, वो आपका मेंटेन करेंगे कि इतने दिन आपका ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन करना है, लेट कर देखना है, बैठ के देखना है, राइट हैंड भी और फिर लेफ्ट हैंड से, इस तरह डिफरेंट पोजीशंस में वो चेक करते हैं, डिफरेंट सर्कमटेंसेस में चेक करते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो आपका मेडिसिन का डोज कम करते हैं। इन केस अगर आपको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है किसी वजह से है तो भी वो उस कॉज को ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है कि मेडिसिन, जैसे हमने थायराइड के बारे में भी प्रोग्राम किया था कि थायराइड की भी मेडिसिन कभी भी आपने खुद से नहीं छोड़नी, आपको सारी ज़िंदगी खानी होती है, क्योंकि वो हार्मोन आपकी बॉडी में नहीं बन रहा और उसकी ज़रूरत पूरी बॉडी को है। यानी जब से आप पैदा होते हैं, जब तक आपकी डेथ नहीं होती, जब तक आपको थायरॉक्सिन की ज़रूरत होती है। लोग अक्सर छोड़ देते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन, दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है। थायरॉक्सिन वही है, आपकी कैल्शियम का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, आपका ब्लड प्रेशर। तो हम ये समझ ही नहीं पाते कि बेसिक हमने कॉज ही ख़राब कर दिया। इसी तरह से अगर आप ब्लड प्रेशर जो है वो इसी दवा छोड़ते हैं, अल्लाह ना करे ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त शूट अप हो सकता है, आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आपका बहुत सारे और भी मल्टीपल स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, बहुत सारी इसकी कॉम्प्लिकेशन है। तो बजाय इसके इतने आगे जाने के आप इसको शुरू से ही डॉक्टर पे छोड़ दें। और दूसरी चीज़ जो है हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि हम लोग अपनी डाइट का जो है वो ख्याल रखना जो है, अभी वक्फे का टाइम तो नहीं हुआ? नहीं, गो अहेड। मेनली ये होता है कि हम लोगों की जो सॉल्ट इंटेक है वो बहुत ज़्यादा है। अक्सर ब्लड प्रेशर के पेशेंट आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप अपना नमक कम कर दें, तो वो ये कहते हैं कि नमक हम कम ही नहीं कर सकते, सारी फैमिली के साथ खाना खाना होता है, हम ऊपर से डाल देते हैं। जो टेबल सॉल्ट है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। कोशिश ये करें कि आप जो है वो नमक की आदत कम कर दें। आप अपने जो टेस्ट बर्ड्स हैं आप उनको जैसा चाहेंगे वो वैसी ही डेवलप हो जाती हैं। अब देखें चाइनीज़ को देख लें, अरबी लोगों को देख लें, वो जिस तरह का खाना खाते हैं उस तरह की उनकी आदत हो जाती है, वो हमारे मिर्चें वाले खाने नहीं खा सकते। यानी कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है नमक, मेरा ये हमने खुद बनाया है। नॉर्मल हमारी बॉडी को 1 चम्मच, 1 टीस्पून, 5 ग्राम के करीब जो है नमक डेली चाहिए होता है। अब आप 1 टीस्पून से तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। किस सूरत में? आपने जो जंक फूड्स खाए, आपने फ्रीज़ किए हुई चीज़ें खाई, उसमें नमक मिलाते हैं, पेस्चराइज जो जब इसको स्टोर करते हैं तो उसमें बड़ी मिकदार में जो है वो नमक होता है, जिसकी वजह से हम सॉल्ट इंटेक कर रहे होते हैं। और शुगर इसी तरह से, शुगर भी हमें अपनी बॉडी में इतनी नहीं चाहिए होती है जितनी हम 5 चम्मच, 5 से 7 चम्मच, टीस्पून जो है वो डेली रिक्वायरमेंट है, ताकि इससे आपको एनर्जी मिले। लेकिन हम इससे कहीं ज़्यादा मिकदार में रोटी की सूरत में, चावल की सूरत में और दूसरे खानों में, फ्रूट्स में हम ले रहे होते हैं शुगर। माशाअल्लाह, देख रहे हैं आप, इन बातों को आप हल्का ना लें, रियली ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर का टाइम ही नहीं होता। हम सब जानते हैं, माने बनाने वाली बात ही खत्म हो गई। तो ये चीज़ें जो आपको घर बैठे सिर्फ आप चाय भी पी रहे हैं और आपको जानकारी भी मिल रही है, इससे फ़ायदा उठाएं आप। यहीं एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिएगा, फ़ायदा ही होगा इंशाअल्लाह। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों का ब्लड प्रेशर बड़ा नॉर्मल हो गया होगा, क्योंकि आई एम श्योर कि आप फॉलो भी कर रहे होंगे बातों को, डॉक्टर साहब की और डॉक्टर साहिबा की। बड़ी बात है, सबसे बढ़कर देखें आप, डाइट, इस पर बड़ा जोर दिया गया है। और फिर किडनी है और फिर आपका लीवर है। पानी पिया करें आप, ये भी एक बहुत अच्छी वो है, क्या कहते हैं डॉक्टर साहब आप, पानी भी ज़्यादा रेमेडी है, बिल्कुल जरूरी। तो ये भी किया करें आप, और एहतियात करें। देखिए ऐसा नहीं कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो परेशान हो जाए, कुछ भी नहीं है। ठीक है, दवाई लेनी है तो उसमें कई हल्की दवाइयाँ भी आती है। डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। खुदा के वास्ते खुद से डॉक्टर ना बने, या व्हाट्सएप या फेसबुक को डॉक्टर ना बनाए अपना फैमिली डॉक्टर जो हम बना बैठे हैं। सर क्या हुआ?
बड़े सीरियस बैठे आप पहले तो। बिल्कुल, और ब्लड प्रेशर की बात हो रही तो सीरियस क्यों नहीं होना। और अरे नहीं सर, साइड नहीं सर, इफेक्ट नहीं, हमें तो दुनिया को मतलब ऐसे देना है मैसेज। हम तो पता है हंसते मुस्कुराते देते हैं सर, जो सीरियस है वो भी अगर देख रहे हैं तो वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए, कि मतलब ये कि नहीं। हाँ, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत आते हैं, ख़तरनाक भी हो सकते हैं। मेडिसिन आपस में ड्रग इंटरेक्शन की वजह से भी मौत वाक़या हो सकती है, लेकिन अपने सेल्फ मेडिकेशंस की वजह से हो सकती है। आपने खुद से नहीं करना, ये काम जिसका है उसको करने दीजिए। और आपने अगर किसी का ब्लड प्रेशर कहीं आपने सुना होगा फैमिली में कुछ कोई उन्होंने दवाई ली है, तो वो अपने लिए ना लें। और अक्सर लोग जो हैं जिस दिन चिकना खाते हैं उस दिन कहते हैं कि आज शायद मेरा जो है मुझे ज़रूरत पड़ेगी, शायद मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ गया होगा तो आज मैं दवाई खा लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर आज बढ़ गया। देखिए 90 जो डॉक्टर शबाना ने कहा 140 90 जो है 70 to 90 के बीच में आपका डायस्टोलिक होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है 90 जो है बॉर्डर लाइन है, तो इसको क्रॉस हुआ तो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब ये ख़तरनाक क्यों होता है? देखिए बात हो रही है बार बार कि डाइट का ख्याल रखना है। हम लोग सुक्रोज़ लेते हैं, सुक्रोज़ जो है वो चीनी है, भले वो आप देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं मैं गुड़ ले लूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं शक्कर ले लूँ। देखिए उसमें मिनरल और वाइटामिन अलग से हैं, लेकिन प्रोसेस्ड है चीनी, वो ख़तरनाक हो सकती है। और वो प्रोसेस जो चीनी है वो बहुत सारे आपको जो हमारे डब्बों वाले जो जूसेस होते हैं उसमें, और बहुत सारे जो चीज़ें हमें मीठी मिलती हैं हम बाज़ार से ख़रीदते हैं उसमें होता है। और पैक्ड जो होते हैं उसमें सुक्रोज़ होता है। सुक्रोज़ में दो चीज़ें मैंने अभी शुरू में बताया था, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फ्रैक्टोज़ होता है, एक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, फ्रैक्टोज फिर हमारे लीवर में गड़बड़ करता है। अब अगर आप इससे अवॉइड करना चाहते हैं, वैसे बहुत सारे लोग जो हैं आजकल वैसे अवॉइड भी करते हैं। स्टीविया जो है वो उस तरफ आ गए, स्टीविया की तरफ। ये पौधा है एक स्टीविया, और उसको बाकायदा आप तो इसको पाउडर फॉर्म में भी मिलता है और प्रोसेस्ड भी मिलता है। और स्टीविया जो है फिर उसके बाद ये है कि स्टीविया लेना शुरू कर देते हैं, तो स्टीविया जो है वो आपको कैलोरीज तो देता है, सॉरी कैलोरीज नहीं देता, आपको मिठास देता है। तो इसलिए आपकी बॉडी में जब कैलोरीज आती हैं तो उसको आप कंज्यूम भी करना होता है। अदरवाइज आप खाए चले जा रहे, कैलोरीज बहुत सारी जमा हो गई हैं तो ये बाद में फैट की शक्ल इख्तियार कर देगा, ये याद रखिएगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी कैलोरीज हमने ले ली, क्या हो गया? तो कैलोरीज मीन्स कि अंदर बाद में वो फैट की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो ये फैट जो है आपको फिर यूटिलाइज करनी होगी। ये बहुत सारी चीज़ें आपको, जैसे डॉक्टर शबाना ने कहा, ये पैरालाइज हो जाएंगे, माजूर हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। और मोहताजी जो है हम इसके लिए अक्सर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज ना करे। इवन के हमने अपनी फैमिली के पार्टनर की भी बात करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत व तंदुरुस्ती दे। वो भी अगर किसी वजह से आप पे बोझ बन जाएं तो आखिर किसी ना किसी दिन आप फट पड़ते हैं, आखिर यार कब तक। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ की जाती है, और इसके पीछे आपके एफर्ट्स है, आपकी खुराक है, डाइट है, वॉक है, एक्सरसाइज है। अगर ये मेंटेन रखते हैं तो यकीन जानिए अल्लाह ताला। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं, 5 वक्त के नमाजी हैं, स्ट्रेस भी रिलीज़ होता है, एक्सरसाइज भी होती है, मस्जिद तक जाने की वॉक भी होती है, तो मेंटेन कीजिए अपने आप को, अल्लाह से जुड़ जाइए, अल्लाह ताला सब आसानियाँ करेगा। माशाअल्लाह, है ना, हर चीज़ का हल है। करने वाला होना चाहिए, बातें नहीं, अमल। बहुत बातें कर ली हमने, प्रोग्राम्स देख के सिर्फ घर बैठ के जो है ना उसको एंजॉय करना इज नॉट, आई मीन नॉट इनफ, यू कैन से। अब अमल करें ना तो इंशाअल्लाह ताला आपके कदमों में आपकी बेहतरीन सेहत। लेकिन करें तो सही, आपने कदम उठाने नहीं है, दिमाग को गरम रखना है, और फिर कहते हैं कि यार हम ठीक नहीं होते, पता नहीं क्या बीमारी लग गई है। तो साहिब ऐसा तो होगा ना, कुछ करेंगे तो कुछ होगा। बड़ी अच्छी बात याद आ गई मुझे कि पैर आपके गर्म होने चाहिए, दिमाग आपका ठंडा होना चाहिए, ऐसा है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने डॉक्टर साहब ने एक बात की, उससे मुझे भी सर थैंक यू वेरी मच। गुड़ लोग खाते हैं, मतलब उसको आप चीनी का बदल कहें, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये कितना हार्मफुल है कंपेयरिंग टू द चीनी, यू कैन से शुगर। जी जरा गाइड तो करें आप।
देखिए, गुड़ जो है वो इतने प्रोसेस्ड फूड नहीं होता। गुड़ जो है वो आपका नेचुरल फॉर्म में मौजूद होता है, लेकिन शुगर जो है वो प्रोसेस से गुजरी हुई होती है। तो लेकिन बहरहाल कैलोरीज होती हैं गुड़ में भी। ये नहीं कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आप बड़े बड़े वो जो है वो भर के टीस्पून खाते रहें। तो कोशिश ये करें कि उसको भी अवॉइड करें, एक लिमिट में खाएं जितनी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये तो काफ़ी हमने हाई ब्लड प्रेशर पे बात कर ली, लेकिन इसके साथ साथ मैं लोगों को ये भी एक अवेयरनेस दूंगी कि अक्सर लोग ये होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप उसको बॉदर ही नहीं करते, कोई बात नहीं, शुगर है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, हम तो लो कैटेगरी में जा रहे हैं। तो जिन लोगों का लो ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं, ये भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर आप हैबिचुअल लो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, मुस्तकिल आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको सर घूमना, डिजीनेस जिसे हम कहते हैं, फेंट हो सकते हैं, गिर सकते हैं, गिरने की वजह से भी जो है वो आपको इंजरीज हो सकती हैं। और अगर बहुत लो रहता है ब्लड प्रेशर, बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो उसकी वजह से आप शॉक में भी जा सकते हैं। और ऑर्गन फेलियर जो है, होता क्या है कि अगर आपका मुस्तकिल ब्लड प्रेशर कम हो तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे दिल है, हमारे गुर्दे हैं, हमारा लिवर, हर चीज़ को प्रॉपर खून की ज़रूरत होती है। तो जब आपका लो ब्लड प्रेशर होता है तो आपका कम खून, कम न्यूट्रिशन जो है वो उन ऑर्गन्स तक पहुंचती हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को मुस्तकिल लो ब्लड प्रेशर होता है तो उनके वो ऑर्गन फेल हो सकते हैं। इसी तरह से जब बहुत ज़्यादा अरसे तक लो ब्लड प्रेशर रहता है तो हार्ट को, आपको पता है, जब हार्ट तक कम खून पहुंचेगा तो उसको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी खून को मेंटेन रखने के लिए, पूरी पंप करने के लिए। तो हार्ट के बहुत सारे कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसके बाद स्ट्रोक हो सकता है, थ्रोम्बोसिस, क्लॉट बन सकता है। तो लो ब्लड प्रेशर भी उतना ही ख़तरनाक है जितना कि हाई ब्लड प्रेशर। तो हमेशा कोशिश ये करें कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करें। जैसे इस दफ़ा का स्लोगन भी यही है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली। अपना ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली आप मेजर करें, और अगर कम है या ज़्यादा है देन कंट्रोल, और फिर उसके बाद आप लंबी ज़िंदगी गुजारें। बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। टाइम हमें मौका नहीं देता कि हम आपसे आखिरी मैसेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप फिर थोड़ा सा शॉर्ट बोल के अगर आप बात कर सकते हैं तो सर प्लीज़। नहीं, बात यह है कि देखिए, असल चीज़ ये है कि अपने एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाइए। एक्सरसाइज सारी चीज़ों का हल है। और दूसरी बात यह है, जो अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखते थे, वो रोज़े की नीयत से अपनी, जैसे अक्सर लोग डाइट का ख्याल रखते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, बहुत सारे 18-18 घंटे भूखे रहते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ा ही रख लेंगे तो सवाब का सवाब है, आपकी बॉडी मेंटेन होगी, आपके जो फैट जो डिपॉजिट हुई हुई है, जो आपको तंग कर रही है, जो ब्लड प्रेशर का इशू बन सकता है, जिसकी वजह से शुगर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो हफ्ते में 1 दिन रोज़ा रखिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है पीर और जुमेरात का रोज़ा। तो किसी दिन नीयत कीजिए और अल्लाह ताला आगे भी क़यामत के दिन भी इसका अजर देगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। लेकिन अब चूँकि इस पर थोड़ी हमने डिटेल्ड बात नहीं की लो ब्लड प्रेशर के बारे में, तो उसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। देखिए, बात ये है कि आप डॉक्टर के पास जाएं। बाकी सुन्नत रसूल को अगर आप अपना के सोच के कोई काम करते हैं, कोई भी अमल करते हैं, तो उसका तो देखें आपको मतलब एक बहुत बड़ा अजर मिलता है। काम तो हो रहा होता है लेकिन अजर के साथ, सुभान अल्लाह। तो वही बात आती है कि सुन्नत रसूल को अपनाएं हम, अल्लाह के अहकामात को माने हम, और अल्लाह से जुड़ जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे मुल्क को आबाद रखे, हम सब सेहतमंद हों, कोई किसी का मोहताज ना हो, ना जान से ना माल से। रियली बहुत बड़ी बात है, और ये हमें ही ख्याल रखना है। बड़ी सी बात की डॉक्टर साहब ने कि अगर खुदा न खुदा आप बीमार होते हैं तो बेगम पे असर पड़ता है, या बेगम बीमार होती हैं तो आप पे असर पड़ता है। ये इशारे भी चल रहे हैं मेरे। तो अपना अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान।